कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शंकर नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। आज का जो हमारा विषय है वो विशेष सिद्धियों से संबंधित है जिनका हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन आता है जो अनेक प्रकार के योगियों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, परंतु भगवत गीता में इन सिद्धियों के संबंध में कहीं कोई विवरण नहीं आता। परंतु योग दर्शन में महर्षि पतंजल ने सिद्धियों का वर्णन किया है। इस प्रकरण में, इस स्थल पर हम शास्त्रों में उल्लिखित सिद्धियों के संबंध में प्रसंगवश कुछ प्रस्तुति करेंगे। पहली सिद्धि है अणिमा। श्री भगवान में मन को एकाकार कर देना तथा भगवान में मन को समर्पित कर देना। ऐसी स्थिति में साधक भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं करता। वो योगी किसी भी स्थान में, ऐसा योगी किसी भी स्थान में किसी भी कठोर से कठोर वस्तु में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और श्री भगवान ने इस प्रकार की सिद्धि को अणिमा कहा है और शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है। कठोर से कठोर स्थान में, पत्थर इत्यादि में प्रवेश करने की शक्ति को अणिमा कहते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। जब योगी अपने मन को महतत्व में एकाकार कर लेता है तब उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वास्तविक रूप से प्रकृति जब सृष्टि का आरंभ करती है तो पहले महतत्व प्रकट होता है। तो मन को महतत्व में एकाकार करने की प्रक्रिया है, उसे योगी लोग जानते हैं। तीसरी सिद्धि है लघिमा। योगी को लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाने पर वो अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है। ये सिद्धि महाभूतों में मन को एकाकार करने से प्राप्त होती है, क्योंकि शरीर महाभूत का ही कार्य रूप है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। सात्विक आहार को भगवान का स्वरूप मानकर चित्त का उसमें एकाकार कर देना, ऐसा करने से प्राप्ति नामक सिद्धि प्राप्त होती है। प्राकाम में योगी जब महातत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपने चित्त को स्थित कर देता है तो प्राकाम नामक सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा योगी जो इच्छा करता है वो उसी समय अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात लौकिक पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार उपलब्ध करा देना प्राकाम सिद्धि कही जाती है। ईशुत्व, जो योगी त्रिगुणीमयी माया का आधिपत्य समझकर माया के कार्य स्वरूप विश्व रूप की धारणा कर लेता है, उसे ईशुत्व नामक सिद्धि प्राप्त होती है। वशिता, विषयों में रहकर उसमें आसक्त न होना, इस प्रकार की सिद्धि को वशिता नामक सिद्धि कहते हैं। कामावसायिता, जिस किसी सुख की आकांक्षा हो उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना और उसकी सीमा का अतिक्रमण कर देना, ये सिद्धि कामावसायिता सिद्धि कही जाती है। उपरोक्त 8 प्रकार की सिद्धियाँ श्री भगवान में सदैव विराजमान रहती हैं और श्री भगवान की कृपा के आधार पर अन्य भगवत भक्त भी इससे लाभान्वित होते हैं, अर्थात श्री भगवान द्वारा ये सिद्धियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अनेक शास्त्रों में
अनेक भक्तों के संदर्भ में उल्लेख आता है। जैसे हनुमान जी के बारे में ये उल्लेख आता है कि उन्होंने अपने शरीर को विशाल कर लिया या सूक्ष्म कर लिया। अन्य प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं। 8 सिद्धियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी कुछ विशिष्ट सिद्धियां हैं जो योगी को अपने पात्रानुसार प्राप्त हो जाती हैं और योगी उनका उपयोग कर सकता है। जैसे शरीर में भूख और प्यास के वेग का समाप्त हो जाना, ये सिद्धि है। अत्यंत दूर स्थित वस्तु को एक स्थान पर बैठे बैठे देख लेना, अर्थात कोई दूरस्थ वस्तु हो, स्थिति हो, उसको एक स्थान पर बैठे देख लें, ये सिद्धि होती है। अत्यंत दूर स्थित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की पारस्परिक बात को सुन लेना, मन के साथ शरीर का किसी दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना, अपनी इच्छा के अनुरूप रूप ग्रहण कर लेना, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में सहजता से प्रवेश कर जाना, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का परित्याग कर देना, देवताओं का अप्सराओं के साथ होने वाली क्रीड़ा को देख सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेना, अपने किसी भी संकल्प की तत्काल सिद्धि कर लेना, अपने सभी सहयोगियों द्वारा निर्बाध रूप से आज्ञा पालन करवा लेना, भूत भविष्य और वर्तमान को सहजता पूर्वक जान लेना, सर्दी गर्मी सुख दुख राग द्वेष द्वंद्वों के बस में न होना, दूसरे के मन में छिपी हुई इच्छा को जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों का अतिक्रमण कर देना, किसी से पराजित न होना अर्थात अपराजित रहना, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। इस प्रकार अनेक प्रकार की सिद्धियों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो अपनी सामर्थ्यानुसार योगिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं। श्री भगवान का एकमात्र चिंतन करने से सभी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो साधक नियमित संयमी है तथा श्री भगवान के स्वरूप का ही एकमात्र चिंतक है, उनमें ये सभी सिद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि सिद्धियों के से साधक साधना पथ से भटक सकता है। इस प्रकार जो भी सिद्धि प्राप्त होती है वे सबकी सब श्री भगवान के अनंत चिंतन से उनकी निर्बाध उपासना स्वतः मिल जाती है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्ति ही ऐसा प्रभावशाली साधन है जिसमें पूर्ण निष्काम भक्त को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, पर उन्हें वो प्रकट नहीं करता। सिद्धियों के बारे में कहा जाता है, समस्त प्रकार की सिद्धियां पूर्ण भक्त के सम्मुख आज्ञा पालन के निमित्त उपस्थित रहती हैं। भक्त कोई भी आज्ञा दे उसका वो पालन करती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु एकमात्र श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन आरंभ कर दे। चिंतन जब निर्बाध हो जाता है तो एक रस और एक रूप हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लौकिक तत्वों से परे हो जाता है और उसे स्वतः ही विशेष अनुभूति की उपलब्धि होती है। सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी, इसका मार्ग स्वतः प्रशस्त करना पड़ता है। संपूर्ण बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। सिद्धि प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा सांसारिकता है, इसलिए इसका परित्याग आवश्यक है। मन तथा बुद्धि अर्थात संकल्प विकल्प को परमात्मा के चरणों में निर्बाध और निरंतर समर्पित करें। परमात्मा के अतीत कुछ पर सोचे विचारे। जिस प्रकार एक पात्र से बिना रुके हुए जल दूसरे पात्र में गिराया जाए, उसी प्रकार अपने मन बुद्धि और उस रस मान परमात्मा में गिरा दे। ऐसी स्थिति में समस्त प्रकार की सिद्धियां निश्चित रूप से